ऐसे आपसे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी इंट्रो टू आवर न्यू प्लेलिस्ट। जो हमारी प्लेलिस्ट है जी मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स की बिगिनर लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट्स हम इस प्लेलिस्ट में देखने वाले हैं वो हैं जी हमारे पास लाइक दिस। आप लोग देख सकते हैं मशीन लर्निंग फॉर फेक न्यूज डिटेक्शन। हम इनमें से कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं जिस तरह स्टॉक प्रिडिक्शन, प्लांट डिजीज प्रिडिक्शन, इस तरह के कुछ जो है ना हमारे पास बिगिनर्स लेवल के प्रोजेक्ट्स हम इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इनको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करके और हम उनके बाद अगर देखेंगे कि हमारे पास हुआ इनकी डिप्लॉयमेंट भी, ठीक है। मिसाल के तौर पे फास्ट डिप्लॉयमेंट या एक हमारी आ जाती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट, तो हम इनको इन पर डिप्लॉय भी कर देंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला प्रोजेक्ट जो हम करेंगे वो हम करेंगे आईरिस डेटासेट के ऊपर। हम आईरिस डेटासेट के ऊपर हम क्या करेंगे जी, डिसीजन ट्री को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और पूरे का पूरा हम इसके ऊपर प्रोसेस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटासेट हमें डाउनलोड करना होगा। डेटासेट आईरिस डॉट सीएसवी का डेटासेट होगा। आप लोगों ने सिंपल केगल पर जाना है और केगल पर जाके आपने आईरिस क्लाउड और डेटासेट को डाउनलोड कर लेना है। 1 KB की टोटल फाइल आप लोगों के पास आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आना है नोटबुक पे और सिंपली आपने एक नोटबुक स्टार्ट कर लेनी है। जैसे ही आप एक नोटबुक स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स हैं वो आप लोगों ने इंपोर्ट कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख दीजिए आईरिस क्लासिफिकेशन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आईरिस का जो डेटा सेट है वो क्लासिफिकेशन का डेटा सेट है। इसमें हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं, क्लासिफिकेशन विद डिसीजन डिसीजन ट्री, ठीक है। आईरिस का डेटा सेट हमारे पास होता है जी क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 3 क्लासेस होती है, वो हम फर्दर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं जी, इंपोर्ट कर लेते हैं जी numpy को एज np। सब np करते हैं, हम mp करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं जी, इंपोर्ट करते हैं pandas को एज pd, ठीक है। pd करते हैं। उसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं जी, इंपोर्ट करते हैं sklearn को, sklearn को, ठीक है। फ्रॉम sklearn हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन डॉट मॉडल अंडरस्कोर, आ जाओ ना, मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इंपोर्ट करो जी ट्रेंड टेस्टप्लेट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। इंपोर्ट करो जी एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है। जो हम एक्यूरेसी स्कोर फाइंड करेंगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हम फाइंड करेंगे, ये चीज़ें हम इसमें से इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रॉम sklearn, ठीक है, इंपोर्ट हम कर देते हैं जी ट्री को, ठीक है। ट्री को हम इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा सेट इक्वेट करते हैं। डेटा सेट इज इक्वल टू pt डॉट रीड अंडरस्कोर csv। हमारे पास आईरिस का डेटा सेट पहले से पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको लोड कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके कुछ इनसाइट्स चेक करते हैं, जिसमें हमारे पास हेड आ जाता है। हेड में आप लोगों के पास पहले 5 रोज आ जाती हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4। इसमें हमारे पास सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ठीक है। हमारे पास क्या है, इसके फीचर्स हैं, ठीक है। एंड स्पीशीज़, ये आप इनकी बेसिस पे ये हमारे पास स्पीशीज़ बताएगा कि आईरिस टोसा रेदर, मतलब इसकी जो अदर टाइप्स हैं उनमें से कुछ भी होगा ये इन फीचर्स की बेसिस पे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो डेटा सेट हमारे पास प्री प्रोसेस डेटा सेट है, ये हमारे पास उसमें भी मौजूद है। जो हमारे पास स्किट-लर्न के डेटा सेट्स हैं ना, उसमें भी ये मौजूद है, ठीक है। उससे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, dt डॉट टेन करते हैं। dt डॉट टेन हमारे पास इसकी लास्ट जो है ना 5 रोज़ को हमारे पास शो कर देगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास टोटल कितनी है, 150 रोज़ है, ठीक है। फर्स्ट 50 जो है हमारे पास वो आईरिस टोसा की, जो हमारे पास सेकंड 50 रोज़ है वो हमारे पास सेकंड की, और जो हमारे पास थर्ड 50 है वो हमारे पास किसकी है, आईरिस विर्जिनिका की, ठीक है। ये हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं, dt स्पीशीज़ के कॉलम को हम थोड़ा सा ना एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। dt स्पीशीज़ को हम डॉट यूनिक हम कर देते हैं, ठीक है, डॉट यूनिक। जैसे हम सॉरी डॉट यूनिक अब हम करते हैं, अभी हम रीस्टार्ट रन ऑन कर देते हैं ये, क्योंकि थोड़ा सा इसमें एरर आ जाता है तो फिर ये रुक जाता है, ठीक है। तो रीस्टार्ट रन ऑन में ये हमारे पास चल जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाता है जी, अभी हमारे पास रन हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। रिकनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी,
डॉट यूनिक हम इस तरह करें तो आयरस सिटोसा, आयरस वर्सिकुलर एंड आयरस वर्जिनिका, ठीक है, ये हमारे पास 3 आ जाते हैं। फर्स्ट 50 जो है ना हमारे पास, अगर हम इसको इस तरह कर दें टिल 50, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना आप लोग देख सकते हैं आयरस सिटोसा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको कर दें 50 टू 100, ठीक है, तो आप लोगों के पास ये आयरस वर्सिकुलर है, ठीक है। उसके बाद आप कर दें इसको 150, या आप इसको इस तरह कर दें, सॉरी आप इसको कर दें जी 100 से लेकर 150 तक, ठीक है, 100 से लेकर 150 तक कर दें तो आपके पास ये कौन सा आ जाता है जी, आयरस वर्जिनिका, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसको हम यहाँ से करते हैं ख़त्म और यहाँ पर हम इसको फर्दर कोड करते हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमारे पास हमने स्पीशीज़ में देख लिया कि हमारे पास 3 हमारी क्लासेस हैं, आयरस सिटोसा, आयरस वर्जिनिका एंड आयरस वर्सिकुलर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 3 क्लासेस आ गई। अब हमने इनको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देनी है, क्योंकि हमने जो प्रोसेसिंग करनी होती है मशीन लर्निंग मॉडर्न ने, तो वो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हैंडल करता है, ठीक है। तो इनको हमने क्या करते हैं, कुछ हम इनको 0, 1 और इनको कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, डी टी इज़ इक्वल टू डी टी डॉट रिप्लेस का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आप और भी फंक्शन यूज़ कर सकते हो और भी इसके डिफरेंट मेथडोलॉजीज होती हैं, ठीक है। टू रिप्लेस, ठीक है, टू रिप्लेस इज़ इक्वल टू हम क्या करेंगे, आयरस सिटोसा जो है ना, आयरस सिटोसा, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, आयरस सिटोसा, इसको हम वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, इसको हम वैल्यू दे देते हैं 0 एंड लेट्स कॉपी इट्स अगैन एंड ये हम कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि आयरस वर्सिकुलर जो है ना, आयरस वर्सिकुलर, इसको हम नाम दे देते हैं जी 1 का, और आयरस वर्जिनिका जो है इसको हम नाम दे देते हैं जी इसको हम नाम दे देते हैं 1 का, एंड दिस विल गेट मैन 2, ठीक है, ये हमने इसको नाम दे दिए, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, डी टी डॉट हेड दोबारा करते हैं, डी टी डॉट हेड करते हैं, तो अब हमारे पास ये क्या होगा, इसको 0 मिल गया। और या इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, वहाँ पर भी रन करें तो वैल्यू अपडेट हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास अभी आई थिंक सॉरी ये अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि इसको हमने ना नाम चेंज नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये आपके पास 0, 1 और 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्स और वाई में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, एन पी डॉट अरे के साथ हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हमारे पास इसको, क्योंकि इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने के बहुत ज़्यादा वेज़ हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इनको कर लेते हैं जी कॉपी। अभी आप लोगों को ना थोड़ा सा ये अवर सा लगेगा, बुरा सा लगेगा, क्योंकि हम इसको बहुत टेढ़े तरीके से इसको कॉपी कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से आके इसको इस तरह कर देते हैं, इसको यहाँ से इस तरह कर देते हैं। इसको कॉपी करने का और भी तरीके थे, लेकिन हमने ये टेढ़ा तरीका यूज़ किया, ठीक है। आप इसको यहाँ से कर सकते हो। अब हम इसको क्या करेंगे, 2D अरे बना देंगे, ठीक है। ये 2D अरे हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको वाई को हम क्या करते हैं, वाई को भी वैल्यू देते हैं डॉट अरे, ठीक है। और हम इसको जाके दे देते हैं डी टी, और डी टी के अंदर जाके हम इसको दे देते हैं स्पीशीज़ का कॉलम, ठीक है। स्पीशीज़ का कॉलम हम इसको दे देते हैं। एक्स और वाई में हमारे पास ये कन्वर्ट हो चुका है। अब ये हमें कहता है कि आपने नंपाई को इंपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हमने इसको एम पी किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एम पी कर लेना है, ठीक है, एम पी। जैसे ही आप एम पी करेंगे तो आपके पास ये चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्स ट्रेंड और वाई ट्रेंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ जी, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट इज इक्वल, मैं ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करके मैं क्या करता हूँ जी, एक्स और वाई, ठीक है। उसके बाद मैं टेस्ट साइज मेंशन कर देता हूँ जी 0.2, ठीक है। और उसके बाद मैं रैंडम स्टेट रख देता हूँ 42, ठीक है। और मैं यहाँ पर जाके ना शिफ्ट टैब दबाता हूँ, तो मेरे पास ये यहाँ पर मैं दबाता हूँ शिफ्ट टैब, तो मेरे पास ना इसकी ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। मैं इसको इस तरह करूँगा तो मेरे पास ना यहाँ पर आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट कर लूँगा सिंपली ना, ठीक है। तो सिंपल वे इज़ दिस, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको दिस इज़ इक्वल टू दिस, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना इसको हम ट्रेन कर लेंगे। जो हमारे पास हमारा डिसीजन ट्री का मॉडल था, अब हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो जो हमारे पास इसकी हमें रिस्पॉन्सेज दे देगा, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं जी, एक डिसीजन ट्री का मॉडल बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आप क्या हो, जिस CLF हो, ठीक है। CLF है तो जी हमारे पास क्या करेगा, एक डिसीजन ट्री का मॉडल बनाएगा, ठीक है। डिसीजन ट्री क्लासीफायर, ट्री डॉट क्लासीफायर होगा, ट्री डॉट डिसीजन ट्री क्लासीफायर, ठीक है।
इसको हम कुछ पैरामीटर्स दे देते हैं, ठीक है। क्राइटेरियंस इसका एक पैरामीटर होता है जिसको हम दे देते हैं जी एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी दे देते हैं, एंट्रोपी, ठीक है। ये हमने इसको पास कर दिया। उसके बाद हम इसको मैक्स डेप्थ एक इसका पैरामीटर होता है, ठीक है, वो हम इसको 4 दे देते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या होता है, मैक्स इम्प्योरिटी, मैक्स सैम्पल्स हमारे पास लीफ होता है हमारे पास, इसको हम रख देते हैं जी 6 रख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रैंडम होता है, ठीक है। इनको हम रैंडम रखते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि डिफरेंट पैरामीटर के ऊपर हम इसके रिस्पॉन्सेज को चेक करते हैं कि डिफरेंट पैरामीटर के ऊपर इसके रिस्पॉन्सेज कैसे हैं, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यार ये वाले पैरामीटर बेस्ट हैं, इसके ऊपर हमारा मॉडल बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो दीज आर बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स, ठीक है। ये सारे हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है जी। ये हाइपर पैरामीटर क्राइटेरियन, मैक्स डेप्थ, ये हाइपर पैरामीटर, तो इनके लिए हम टेक्निक यूज़ करते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, CLF डॉट फिट कर दो, ठीक है। CLF डॉट फिट कर दो किसके ऊपर जी, एक्स ट्रेन के ऊपर, सॉरी आई थिंक हमारे पास एक्स ट्रेन है, ठीक है, एक्स ट्रेन के ऊपर, और किसके ऊपर, वाई ट्रेन के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसके ऊपर अब हमारा मॉडल क्या हो गया है जी, ट्रेन हो चुका है, ठीक है। अब जब हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है ना, तो अब हम इसकी जो आउटपुट आएगी वो आएगी क्राइटेरियन, इन पैरामीटर के साथ, हाइपर पैरामीटर के साथ हमारा मॉडल इसके ऊपर हो चुका है ट्रेन। हमारे मॉडल ने इनके फीचर को सीख लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वाई प्रिडिक्शन करते हैं। वाई प्रिड इज इक्वल टू CLF डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है। प्रिडिक्ट का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, और किसको हम यूज़ करेंगे जी, एक्स टेस्ट को, ठीक है। एक्स टेस्ट के ऊपर हम इसको प्रिडिक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एक्यूरेसी को हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी ACC को हम इस तरह कर लेते हैं, और हम यहाँ पर कर लेते हैं जी एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है। या एक्यूरेसी स्कोर या हमारे पास ये आ जाएगा, और वाई टेस्ट जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, और हमारे पास जो वाई प्रिड है ना, इनके दरमियान में वो हमें क्या कर देगा, एक्यूरेसी हमें वो शो करके बता देगा, ठीक है। तो हमारे पास इसकी 100% एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, प्रिंट करते हैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को, ठीक है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है, इसको हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमारे पास, इसको हम कॉल करेंगे, और सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पे करेंगे पेस्ट, ठीक है, एंड दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0 की, हमारे पास प्रिसीजन कितनी है, 1 और बेस्ट रिजल्ट है हमारे पास इसके, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम इसकी जो ट्री हमने बना लिया, इसको हम प्लॉट करेंगे कि ट्री हमारा कैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्री डॉट प्लॉट, ठीक है। प्लॉट ट्री का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, और इसको हम अपने मॉडल को जो है ना, हमारा मॉडल CLF, उसको हम क्या कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लॉट हो जाएगा, और इस तरह की इसकी कुछ ट्री इसकी बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमने एक आयरस का जो बेसिक हमने एक प्रोजेक्ट था, हमने उसके ऊपर डिसीजन ट्री का हमने वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो सिंपल हमने उसकी डाटा सेट को लोड किया, इसको हमने 3-4 स्टेप में कंप्लीट किया। सबसे पहले हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने डाटा सेट लोड किया, उसके बाद हमने उसके जो कॉलम्स थे, मतलब जो यूनिक जो हमारे टारगेट कॉलम था, उसको हमने न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्लेस किया। उसके बाद फिर हमने एक्स और वाई में इसको कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर हमने ट्रेन टेस्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने इसके मॉडलिंग की और मॉडल को ट्रेन किया और मॉडल की एवेल्यूएशन की, ठीक है। मशीन लर्निंग के जो कुछ बेसिक स्टेप्स थे उनको हमने इसमें कवर कर दिया। तो ये हमारा मशीन लर्निंग का पहला और एक बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो आप लोग ये एंड टू एंड हम मशीन लर्निंग की ये प्लेलिस्ट को लेकर जाएंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट को आपने देखकर इसी तरह वीडियो से इंप्लीमेंट करने में आप लोगों को कोड प्रोवाइड नहीं करूँगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग जब देख के कोड को इंप्लीमेंट करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।